आपकी आवाज कम आई थी, आ तो रही थी पर कम आई थी। तो देख लेना, फिर दोबारा से जुड़ जाना, या मोबाइल के अंदर ही जो है आवाज वाले उसको यंत्र को देख लेना। ठीक है। आज 54वें श्लोक में भगवान जो है हमें, जो व्यक्ति मुक्त हो गया है, यानी जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या लक्षण होते हैं उसमें जो हम पहचान सकें कि ये मोक्ष प्राप्त व्यक्ति है। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, वो पिछले 3 श्लोकों के अंदर जो साधन बताए थे, उपाय बताए थे, उसमें अंतिम जो श्लोक के अंदर, यानी इससे पिछले श्लोक में 53वें श्लोक में बताया था कि जब वो निर्मम हो जाता है, ममता छोड़ देता है, और ममता यहाँ तक छोड़ देता है कि जहां वो रहता है, चाहे वो लोक दृष्टि से घर का मालिक है, पेपर्स उसके नाम है, पर वो उसे अपना नहीं समझता, क्योंकि परिवार वाले और भी रह रहे हैं, किराए वाले भी कोई और रह सकते हैं वहां पर। तो वो एक मेहमान की तरह से रहता है। तो ये घर के अंदर मेहमान होने की बात कही थी। और भी आगे बढ़ते हैं कि ये शरीर भी इसी तरह से कुछ दिनों के लिए मिला हुआ है। शरीर, इसमें भी हम मेहमान की तरह से रहें, ये भी शरीर भी जो है रहने का स्थान है, ये भी मकान है आत्मा के लिए। आत्मा इसमें रहती है, और आत्मा के साथ जो उसकी उपाधियां हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, वो भी रहती हैं। तो वो अपने आप को इस शरीर के अंदर भी मेहमान समझे, यानी इस शरीर के साथ भी कोई अपनापन न रखे। तो जब शरीर के साथ भी अपनापन नहीं होता है, शरीर का मतलब दोनों शरीर लगा लीजिए, स्थूल और सूक्ष्म, तो फिर क्या होता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। जब उसका कोई किसी से जुड़ाव ही नहीं होता, अपने शरीर से भी जुड़ाव नहीं होता, तो बिल्कुल शांत हो जाता है। शांति की अवस्था को कहते हैं उपरति, यानी अब शरीर भी उसका चलायमान नहीं होता। पहले मन को शांत किया, फिर इंद्रियों को शांत किया, और फिर शरीर शांत हो गया, क्योंकि कामना बची ही नहीं है, तो किसके लिए प्रयत्न करेगा वो। ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और जब उसका बुद्धि निश्चित अवस्था में हो जाती है कि मैं तो ब्रह्म ही हूं, जिसको शास्त्रीय शब्द कहते हैं अध्यवसाय, निश्चय हो जाए कि मैं तो ब्रह्म ही हूं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं हूं, तो फिर वो मुक्त ही हो गया, मोक्ष ही हो गया उसका। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, उसके क्या लक्षण है, क्या स्वभाव है उसका, ये आज के इस 54वें श्लोक में भगवान हमें बताएंगे। तो पहले हम पाठ करते हैं।
ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जी, खुराना जी पाठ करेंगे। जी। ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा न सोचती न कार्चति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ओम। जी, संजीव शर्मा जी। भारद्वाज साहब। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ जी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा जी। और कोई करना चाहे तो करे। हाँ मैं करती हूँ। हाँ जी। हाँ मैं करती हूँ। ओम। हम्म। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। पराशर जी। जी। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। बालाजी आप करेंगी। जी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्कितं लभते पराम। ओम। और कोई करना चाहे। ठीक है, अर्थ समझते हैं इसका। ब्रह्म भूत है यानी जो ब्रह्म हो गया है, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है वो आगे बताया। प्रसन्न आत्मा, उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है। फिर उसको न शोचती न कांक्षती, कोई शोक भी नहीं होता किसी भी प्रकार का, और न उसकी कोई इच्छा रहती है, आकांक्षा भी नहीं रहती। यानी जो ब्रह्म ही हो गया है, मुक्त ही हो गया है, जो वो हमेशा प्रसन्न रहता है और उसको कभी कोई शोक नहीं होता और ना ही कोई उसकी इच्छा होती, आकांक्षा भी नहीं होती। और भी आगे बता रहे हैं अगली पंक्ति में, समः सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों के अंदर वो सम रहता है, यानी समान रूप से देखता है। और ऐसा जो है वो मद भक्तिम लभते पराम, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसी जो विभूति है, वही मेरी परम भक्ति करने वाला है, वही मेरा परम भक्त है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया श्लोक का। और जरा इसको विस्तार से समझते हैं। जब ब्रह्म के अंदर अपने आप को ये निश्चित रूप से, निश्चय रूप से जब वो स्थिर हो जाता है, तो उसका स्वभाव कैसा होता है। तो बताया प्रसन्न आत्मा। तो प्रसन्न आत्मा का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर।
आत्मा तो आनंद स्वरूप है। प्रसन्न मन, प्रसन्न होने की क्यों बात कही गई है? आत्मा, आत्मा ही तो आनंद स्वरूप है। फिर दुख क्यों होता है हमको? तो दुख का जो कारण है वो तो ये कारण है कि जब हम इस शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि आदि को, जब हम अपना मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं कि यही मैं हूं और ये है जड़, शरीर से लेकर के अंतःकरण पर्यंत ये सभी जड़ हैं, चेतना नहीं है इनमें, चेतन नहीं है। हमें लगते हैं चेतन क्योंकि शरीर हिलता डुलता है, इंद्रियों से देखते हैं, मन से सोचते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं। तो क्यों लगता है? क्योंकि बुद्धि जो है वो आत्मा के अत्यंत निकट है। आत्मा हमारे शरीर में ही तो विद्यमान है, बुद्धि गुहा में है, हृदय में है, उसके अत्यंत निकट है। निकट होने से उसका प्रतिबिंब जब इनमें पड़ता है तो शरीर तक सारे चेतन लगने लगते हैं। जैसे चुंबक के साथ कोई मोटी कील लटका दो, फिर उसके मोटी कील के साथ फिर पतली कील, फिर और पतली कील, और फिर अंत में ऑल पिन उसके साथ छुहा दो, वो भी उसके साथ लटक जाएगी। क्यों लटक जाएगी? क्योंकि चुंबक की जो शक्ति है वो मोटी कील में आ गई, मोटी से फिर उससे कम कम पतली में, फिर और कम पतली में, फिर ऑल पिन में आ गई। जब इनको हटा देते हैं तो इनमें कोई चेतनता नहीं रहती, यानी ये चुंबक वाला काम नहीं करती। ऑल पिन को हटा दो, उससे ऊपर सबसे मोटी वाली को हटा दो, तो उससे फिर किसी और को चिपका करके हम देखें लोहे को तो चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि उसमें जो चेतनता थी, जो उसमें चुंबक पना था, चिपकाने वाला जो अंश था, वो तो उससे आया था, चुंबक से आया था, उधारा था, उसका अपना नहीं। इसीलिए अब ये कार्यरत नहीं होता। तो ये शरीर जड़ है और दुख रूप है। जड़ जड़ नहीं, इससे दुख होता है। जब हम इसको मैं मान लेते हैं, शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को, यानी दोनों शरीरों को, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को, तो कभी हमें दुख भी होने लगता है, कभी सुख भी होने लगता है। और आत्मा का स्वभाव जो है वो तो आनंद है। जब व्यक्ति इन सबको अपना मानना छोड़ देता है, शरीर से लेकर के अंतःकरण पर्यंत, तो दुख का कोई कारण बचता ही नहीं, क्योंकि दुख तो जड़ पदार्थों में है, चेतन में तो दुख है नहीं। चेतन तो आनंद स्वरूप है। जब इसका संबंध रहा ही नहीं चेतन का, आत्मा का, आत्मा तो चेतन है, आनंद स्वरूप है, जब इसका कोई संबंध इस शरीर से रहा ही नहीं, न स्थूल शरीर से रहा, न सूक्ष्म शरीर से रहा, तो दुख का मतलब ही नहीं है। दुख नहीं है तो फिर आत्मा का जो आनंद स्वरूप है वही झलकने लगता है मन में। प्रसन्न आत्मा, मन प्रसन्न ही रहता है, क्योंकि दुख तो रहा ही नहीं, तो हमेशा प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न आत्मा। बुद्धि हमेशा प्रसन्न ही रहेगी।
और वो प्रसन्नता जो है वो फिर बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, और इंद्रियों से शरीर में, सब में प्रसन्नता ही रहेगी। तो ये बात बताई कि जब वो अपने आप को ब्रह्म जान लेता है व्यक्ति, कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं हूँ, और ये उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो फिर दुख उसके निकट नहीं आता, सदा प्रसन्न ही रहता है, अपने स्वरूप में ही रहता है, क्योंकि उसका स्वरूप आनंद है। प्रसन्नता जो है वो आनंद का ही द्योतक है। प्रसन्नता जो है वो तभी होती है जब आनंद उसमें दिखता है, तभी प्रसन्नता रहती है। फिर आगे बताते हैं, न शोचती न कांक्षती, फिर उसमें कोई शोक भी नहीं होता और कोई आकांक्षा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं रहती। कैसे नहीं रहती? कि हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और ये जो सारा संसार है, ये कैसा है? क्षणिक है, क्षण भर में बदल जाता है, और बदलते बदलते फिर नश्वर है, नष्ट भी हो जाता है। क्षणिक है, यानी इसका परिणाम क्या होता है? क्षण भर में बदलने से नष्ट हो जाता है अंत में। संसार के सारे पदार्थ और ये शरीर मन बुद्धि पर्यंत, ये सारे नष्ट होने वाले हैं, बदलने वाले हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते? शरीर बदलता है। जन्म हुआ तो कितना छोटा शरीर था, फिर बालकपन आया, और बड़ा हुआ, युवा हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया। बदलता रहा ना, शरीर भी बदलता रहा, इंद्रियां भी बदलती रही, हाथ से काम करने की शक्ति बढ़ती रही युवावस्था तक। जब तक वो युवा रहा तब तक उसकी, बिल्कुल बालक था, बिल्कुल शैशव अवस्था में था, तो चल भी नहीं पाता था। पैदा हुआ तो हिल भी नहीं पाता था, जहां लिटा दिया पड़ा है। धीरे धीरे हिलना आता है, धीरे धीरे करवट बदलना आता है, फिर बैठना आता है, फिर खड़े होना आता है, फिर चलना आता है? सिखाया जाता है। और फिर वो दूसरों को भी उठा लेता है। खुद चलने की बात छोड़िए, युवा अवस्था के अंदर अपने जितना ही वजन उठा लेता है। तो ये जो सारे संसार के पदार्थ और जो हमारा शरीर से, स्थूल शरीर से अंतःकरण पर्यंत, ये सब नष्ट होने वाला है। तो किस लिए शोक करना? जब नष्ट होना ही है तो शोक किस लिए करना है? जिसकी नियति ही यही है कि वो हमेशा बदलता रहता है, बदलते हुए को हम जानते नहीं है। जहां बदला उसको भी हम अपना ही मानने लगते हैं। एक एक क्षण में परिवर्तन होता है, तो उस क्षणिक परिवर्तन को हम जानते नहीं है, देख नहीं पाते हैं, मगर परिवर्तन होता रहता है, और हमारा मैं भाव भी उसी तरह से उसके साथ लगा रहता है। और नियति जब इसकी नष्ट होने की है तो शोक किस लिए करना है? क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। जो बौद्ध लोग कहते हैं
आत्मा जो है वो क्षणिक है। एक क्षण में जो शरीर था, अगले क्षण में वो शरीर नहीं है, तो इसका मतलब पिछला शरीर नष्ट हो गया, तब अगला शरीर हुआ। तो नष्ट तो हो ही रहा है, अज्ञानवश हम उसको नष्ट होने वाला नहीं जानते हैं। जब इस रहस्य को जान लेते हैं तो फिर हमको कोई शोक नहीं होता, क्योंकि हम इस बदलने वाले के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इसको मैं नहीं मान रहे। अभी हम क्या है, जो हमारा इष्ट पदार्थ है उसके नष्ट हो जाने से हमें दुख होने लगता है, अरे नष्ट हो गया। धन के साथ जब हम एकता कर लेते हैं, तो धन जब नष्ट होता है तो समझते हैं कि मैं ही निर्धन हो गया, मेरा ही धन चला गया। कोई रोग आ गया, हाथ पैर आदि कोई गैंग्रीन के कारण डॉक्टर ने को काटना पड़ा, तो फिर अपने आप को समझता है कि मैं लंगड़ा हो गया, अपाहज हो गया। क्यों हो जाता है? जब तक हम अपने आप को सगुण रूप में जानते हैं, सगुण सगुण साकार रूप में जब हमको जानते हैं कि ये मेरा आकार है, ये शरीर जिसका ये आकार है 5 फुट का, 5.5 फुट का, 6 फुट का, ये मेरा आकार है। और इसके जो भी भाव हैं वो मेरे भाव हैं, और जब इनमें कोई परिवर्तन होता है तो मुझे शोक होता है। और जब हम इस शरीर से अपना मैंपना छोड़ देते हैं, निवृत्त हो जाते हैं कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर रहती है हमेशा, तो फिर शोक किस लिए होगा? अपने लिए ही हम शोक ग्रस्त होते हैं। हमारे में जब कोई परिवर्तन होता है तो शोकग्रस्त होते हैं, अन्यथा नहीं होते। न कांक्षति, जब ये पता लग गया कि ये सारे जो पदार्थ हैं, शरीर से अहंकार पर्यंत और सारा संसार, इनका स्वरूप क्या है? मिथ्या। तो फिर आकांक्षा ही नहीं रहती कि इनमें वास्तविकता है नहीं, दिखते भर रहते हैं, तो ममता कैसे रहेगी उसके अंदर? हम चल रहे हैं तो परछाई हमारी अपने साथ में हम चल रही है, परछाई। तो परछाई में जब हमारी ममता नहीं है, तो परछाई को कोई डंडा मारे, पत्थर मारे, तो हमको थोड़ी लगता है, कोई शोक नहीं होता। स्वप्न के अंदर जब हमको कोई शोक हुआ, कोई घटना घटी, जाग गए, तो जागने के बाद कोई दुखी थोड़ा ही होते हैं हम। अरे मेरे को तो चोट लग गई थी, सिर फूट गया था, पट्टी बांधी गई थी सिर के ऊपर, अब तो सिर पर पट्टी है ही नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सब वास्तव में था ही नहीं उस समय भी, केवल दिख रहा था, अज्ञान से दिख रहा था, मन के संस्कारों से वो आकृतियां बनी हुई थी। मैं ही सब कुछ बना पड़ा था वहां पर। जब इसको हम मिथ्या जान लेते हैं तो फिर इसकी प्राप्ति की कोई इच्छा भी नहीं रहती, आकांक्षा भी नहीं रहती कि मैं कोई चीज प्राप्त करूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये मिथ्या है। झूठी चीज को कौन प्राप्त करना चाहेगा?
मिथ्या होने से उसकी आकांक्षा ही नहीं रह सकती। फिर महाराज जी ने यहाँ ये भी बताया है कि सोचती न सोचती की जगह किसी किसी ने जो है वो पाठ के अंदर यानी श्लोक के अंदर न हृष्यति यानी उसको हर्ष भी नहीं होता, अत्यधिक प्रसन्नता भी नहीं होती, ये कहा है। न सोचती की जगह न हर्ष्यति कि हर्ष भी नहीं होता उसको, कोई शोक की बात छोड़ो, यहाँ तो शोक की बात कही है। और किसी किसी श्लोक के अंदर ये भी आया है कि न हृष्यति, हर्ष भी नहीं होता, हर्ष वाली प्रसन्नता नहीं होती। क्योंकि जब निवृत्त हो गए हैं, बुद्धि हमारी सभी पदार्थों से निवृत्त हो गई है, तो अब हमारे अंदर कोई राग द्वेष भी नहीं बचा उनके लिए कि वो हमें अच्छे लगते हो या बुरे लगते हो, है ही नहीं वो। तो क्या अच्छे लगेंगे क्या बुरे लगेंगे। इसलिए उसके अंदर ये भी नहीं होता कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ये प्राप्त हो गया। और न उसको कोई शोक होता है, शोक की बात बताई थी अभी। हर्ष भी नहीं होता, बहुत अधिक हर्ष भी नहीं होता कि बहुत अच्छा हो गया, ये मुझे मिल गया, ऐसा उसके मन में नहीं होता। तो ये जो कई जगह इस तरह का पाठ मिलता है, सोचती की जगह हर्षती, तो उसको भी बता दिया कि उसको हर्ष भी नहीं होता, क्योंकि वो तो आनंद में मग्न है, हर्ष है। और फिर हर्ष और शोक जो है वो तो मन में होते हैं, मन से उसने अपना नाता तोड़ ही लिया है। अब अगला बताते हैं, समय सर्वेषु भूतेषु। भूतेषु, भूतेषु का मतलब प्राणियों में, सभी प्राणियों के अंदर उसकी समबुद्धि रहती है, एक जैसी बुद्धि रहती है, एक जैसी दृष्टि रहती है। प्राणियों के अंदर दुख भी होता देखता है वो, सुख भी होते हुए देखता है कि कोई सुखी हो रहा है कोई दुखी हो रहा है। तो उसके अंदर ये भाव नहीं आता कि कोई दुखी हो रहा है तो मैं उसके दुख को दूर करूं, और कोई सुखी हो रहा है तो मेरे मन में ये भी नहीं होता कि हाँ इसको सुख हो रहा है, इसका सुख और बढ़े, ये भी नहीं होता। सुख और दुख के अंदर सम रहता है। क्यों रहता है सुख और दुख के अंदर वो सम? ना तो किसी का दुख दूर करना चाहता कि किसी का दुख दूर हो, और न कोई सुखी हो रहा है तो उसको ही तो और सुखी हो, ये भी भाव नहीं आता। क्यों? वो जानता है, ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, बड़ी उल्टी सी बात लगती है। क्या उसके अंदर करुणा नहीं रहती? मुक्त पुरुष के अंदर किसी के दुख को दूर करना नहीं चाहता वो। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि उसे लगता ही नहीं कि कोई दुखी है, आत्मा तो कभी दुखी होती ही नहीं है, और मुक्त पुरुष तो आत्मा ही हो गया है। जो उसकी आत्मा है वही उसकी आत्मा है, जो दूसरे की आत्मा है, जो दुखी महसूस कर रही है या सुख महसूस कर रही है, वो वही तो है। तो जैसा अपने यहाँ रहते हुए उसको दुख सुख नहीं लगता, दुख सुख होता है मन में, शरीर आदि के अंदर, उससे अपना नाता हटा ही लिया, इसमें भी हटा लिया है
इसी तरह से जब वही आत्मा सबके अंदर है, वही वहां भी वही विराजमान है मुक्त पुरुष, तो उसको वहां भी नहीं लगता कि कोई सुख दुख हो रहा है। एक तो स्पष्टीकरण इसका ये है। दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि व्यक्ति को सुख का भी अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है। दोनों का ही अनुभव ही तो होता है। अनुभव तो दोनों का एक ही व्यक्ति कर रहा है ना, अनुभव। अनुभव रूप से समान है। दुख हो रहा हो चाहे सुख हो रहा हो तो अनुभव ही रहा है ना उसका। और मैं तो अनुभव स्वरूप हूं, तो मुझे दुख और सुख क्यों होगा? इसलिए मैं किसी के दुख और सुख को, दुख को दूर करने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए क्यों इच्छा करूंगा? एक समान मेरी दृष्टि बनी रहेगी। न किसी के प्रति अनुग्रह करूंगा और न किसी को के दुख को दूर करने के लिए उसका निग्रह करूंगा। दुख का दूर करने को कहते हैं निग्रह, रोकना। तो ये चेतन के लिए तो ये एटीट्यूड रहता है। जड़ को देख के उसको कैसा लगता है? जड़ का क्या उसका अनुभव है? चेतन को देख करके नहीं कह रहा वो इनको भी तो जड़ ही मान रहा है, शरीर आदि को। ये भी तो जड़ है, ये भी जड़ है, सारा संसार भी जड़ है। तो कुछ हो ही नहीं रहा। असल में तो स्थिति ये है कि जड़ तो है ही नहीं, सर्वत्र चेतन ही विराजमान है। चेतन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये जो जड़ जड़ रूप है सारा, ये तो माइक है, माया से बना हुआ है। माया का रूप धारण करके, यानी ईश्वर ने जब माया का रूप धारण करता है ब्रह्म, तो उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर ने इस सृष्टि को मायावी रूप से रचा। तो मायावी रूप से का मतलब होता है कि कोई रचा नहीं है वास्तव में, बस दिखाई भर देता है। जैसे जादूगर कोई चीज बनाता नहीं है, दिखा भर देता है बस, उसकी कोई स्थिति नहीं होती है। जिस समय दिखा दिया उसने उस समय है, उसके क्षण भर बाद वो नहीं है। दिखाता है ये जादूगर, अपने हैट को खाली दिखा देता है सबको, ये देखो हैट में कुछ है नहीं। और उसी हैट में से जरा सा घुमाया, खरगोश निकल के बाहर जाते हैं। और क्षण भर के अंदर ही वो खरगोश भी नहीं रहते। अगर 5, 7, 10 खरगोश निकले हैं तो किसी न किसी के पास वो पहुंचे होंगे, जो श्रोता हैं, जो दर्शक गण वहां खड़े हैं, तो उन्होंने पकड़े भी होंगे। किसी के पास ही नहीं है, उनके पास भी नहीं पहुंचे, क्षण भर में समाप्त। तो इसी तरह से परमात्मा की ये सृष्टि माइक सृष्टि है, माइक, माया से बनी है नहीं। और जो मुक्त पुरुष होता है वो इस बात को जान गया है कि चेतन के अतिरिक्त तो यहाँ पर जो भी ये माइक सृष्टि है ये है नहीं वास्तव में। जड़ और चेतन तो प्रारंभिक अवस्था में साधना करने लगता है जब व्यक्ति, तो उसको बताते हैं कि एक जड़ है एक चेतन है। वास्तव में तो जड़ है ही नहीं, चेतन मात्र है सारी सृष्टि। चेतन के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सृष्टि भी नहीं है। सृष्टि भी कैसे कहेंगे उसको, चेतन ही चेतन। फिर उसके बाद क्या कहते हैं इसी श्लोक के अंदर, पराम भक्तिम लभते, पराम भक्तिम लभते। इस प्रकार जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो जाती है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान स्वरूप कहो चिद स्वरूप कहो एक ही बात है।
आनंद स्वरूप हूं ये भी एक ही बात है, सत स्वरूप हूं ये भी एक ही बात है। तीन तरीके से प्रकट किया गया है चेतन को, कि चेतन सत भी है, चिद भी है, चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। तीन प्रकार से उसको, और बल्कि आगे अनंत स्वरूप भी है, सीमित नहीं है, व्यापक है, ऐसे प्रकट किया गया है। तो जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, तो वो मुक्त पुरुष यानी ज्ञानी जिसको कहते हैं, वो पराभक्ति को प्राप्त करता है। पराभक्ति का मतलब है इससे बड़ी कोई और भक्ति नहीं है, परम भक्ति। बाकी सारी भक्तियां तो छोटी हैं, ये परम है। तो परम का क्या तात्पर्य है? जब एकता होती है कि मैं और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, एक हो नहीं गए कि मैं परमात्मा में मिल गया, ये नहीं है। मिला मिलेगा तो फिर बिछुड़ेगा, अभी है ही एक, हमेशा से एक ही है। पहले मैं भूला बैठा था, अज्ञान में था, ज्ञान हो गया तो वो एकता प्रकट लगने लगी मुझे। पहले वो प्रतीत नहीं होती थी, मालूम ही नहीं पड़ती थी। था उस समय भी मैं एक ही था, परमात्मा से एक ही था, मैं अलग नहीं था, परमात्मा मेरे से अलग नहीं थे, मगर जानता नहीं था। अब वो ज्ञान हो गया, एकता हो गई, उसको कहते हैं पराभक्ति। और भगवान पिछले 7वें अध्याय में 16वां श्लोक के अंदर उन्होंने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार से मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा माने चार प्रकार से, भजन्ते माम मेरा, जनः जन लोग मेरे चार प्रकार से मेरे को भजते हैं। सुकृतिनो अर्जुन, सुकृत जिन्होंने शुभ कर्म किए हैं वही भजन कर सकता है, नहीं तो भजन नहीं होता। सामान्य बात नहीं है भजन करना, परमात्मा का की उपासना करना सामान्य बात नहीं है। कौन से चार प्रकार के हैं वो भक्त? आर्त, अगली पंक्ति में है, इसमें अलग से दिया हुआ है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में चार प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? आर्त, आर्त माने जो दुख पड़ता है जब पुकारते हैं परमात्मा को। दुख पड़ता है तो हम भी पुकारते हैं, तो हम भी भक्त हो गए क्या? अगर हम परमात्मा से को पुकारते हैं तो हम भी भक्त हैं, पर प्राय हमको परमात्मा उस समय याद नहीं आता। उस समय याद आता है, दुख होता है तो डॉक्टर याद आता है, अपने परिवार वाले याद आते हैं, हे माँ, ये याद आता है, परमात्मा याद नहीं आता। अगर कोई भी याद ना आए, परमात्मा याद आए, तो समझ लीजिए कि वो भी भक्त है, वो भी एक प्रकार का भक्त है। चार प्रकार के भक्तों में एक जो है दुख पड़ने पर परमात्मा को पुकारता है कि हे परमात्मा मेरे दुख को दूर करो। और वो गज के दुख को दूर भी कर दिया था, ग्रह ने पकड़ लिया था गज को, हाथी को, और उसने पुकारा, परमात्मा ने उसको उसके दुख को दूर कर दिया, छुड़वा दिया। दूसरा है
अर्थार्थी, अर्थ की चाहत है जिसको, धन की चाहत है कि धन मुझे मिले, धन से मेरे को सुख मिलेगा, तो धन की कोई चाहत करता है और परमात्मा से करता है। हम लोग धन की चाहत किससे करते हैं? जो धन्ना सेठ है, जो धनवान है, उसके निकट जाते हैं, उसी को प्रसन्न करना चाहते हैं। पर जो धन्ना सेठ के पास नहीं जाता, परमात्मा से ही प्रार्थना करता है, देखो बड़े कष्ट में हूं मैं, आप जानते ही हैं, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा, कष्ट हो रहा है, धन नहीं है, खाने के भी दाने नहीं है। वो भी परमात्मा का भगत है, चाहे अर्थ चाहता है, धन चाहता है, अर्थ माने धन। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है जिसकी जानने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा तो हमारी भी होती है, सबकी होती है जानने की इच्छा, पर हमारी सब लोगों की जानने की इच्छा संसार को जानने की इच्छा होती है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, इसको कौन जानता है, उसके पास जा करके सीखेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। इसी में लगे हुए हैं सारे जिज्ञासु जो हैं। संसार के जिज्ञासु जो है वो संसार की प्राप्ति की जिज्ञासा करते हैं कि संसार किस प्रकार से प्राप्त हो, वो जिज्ञासा रहती है। परमात्मा की जिज्ञासा वाला दुर्लभ मिलता है कि मुझे तो परमात्मा ही चाहिए, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो है जड़, ये तो है क्षणिक, क्षण में नष्ट हो जाएगा। मुझे तो शाश्वत चाहिए, जो हमेशा बना रहे, हमेशा ही सुख रूप हूं मैं, ये तो दुख देने वाला भी है। तो जो परमात्मा का जिज्ञासु है वो भी भक्त है। तो तीन प्रकार के भक्त हो गए, आर्त, अर्थार्थी, अर्थ को चाहने वाला, और तीसरा हो गया जिज्ञासु, परमात्मा की के विषय में जानने का इच्छुक है। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है? परमात्मा में क्या शक्तियां हैं, परमात्मा का कैसा आकार है? इत्यादि सारी बातें जानने की उसकी इच्छा है। कहाँ मिलेगा इत्यादि, जिज्ञासु। और चौथा बताया भक्त, वो कौन सा भक्त है? ज्ञानी, जो अपने आप को परमात्मा से एक ही जानता है कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, हमेशा से ही अलग नहीं हूं, हमेशा से एक ही हूं। तो वो चौथा भक्त है। और उसकी एक भक्ति है, यानी परमात्मा से एकता है, उसकी एकता हुई नहीं है, था ही एक, उसको कहते हैं विशेष भक्त। वो तो मेरा विशेष भक्त है, यानी वो तो मेरी आत्मा है, वो भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। भगवान कहते हैं वो तो मेरी आत्मा है, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि आत्मा तो सबको प्रिय होती है, अत्यंत प्रिय होती है। हमें भी अपनी आत्मा सब अत्यंत प्रिय है। आत्मा का अर्थ अपना आपा, अपना आपा तो हम सबको प्रिय है ना। आप कहेंगे जी नहीं, हमें तो अपने बच्चे भी प्रिय हैं, धन भी प्रिय है, मकान भी प्रिय है। ये जब तक हमको प्रियता देते हैं हमारे आपे को, जब जब तक ये बच्चे, हमारे पति पत्नी, पुत्र पुत्री आदि संबंधी आदि जब तक हमको सुख देते हैं, तब तक तो मैंपने को सुख देते हैं आत्मा, तब तक तो वो अच्छे लगते हैं, सुख लगता है।
पर जहां उन्होंने दुख देना शुरू किया तो वो फिर अपने नहीं लगते। पर आत्मा कभी ऐसी नहीं है कि मुझे कभी दुख दे और मैं उसको दुत्कारूं। औरों को तो दुत्कार देता हूं। मेरे बच्चे का, पुत्र का मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, तो मुझे उसका मित्र भी प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो मेरे बच्चे का पुत्र है और मुझे बच्चे से प्रेम है। और जब उसकी हो गई दुश्मनी तो वो प्रिय नहीं रहा उसका मित्र। तो सभी की जो प्रियता है, सभी चीजों की, अपने से अतिरिक्त जिन चीजों की प्रियता है, प्यार है हमारे मन में, वो हमारे लिए है। उनमें भी प्यार है, मगर वो उनकी अपेक्षा हमें अपने में ज्यादा प्रियता है। तो कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो तो मेरे को सर्व प्रिय है, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा है। वो भक्त ज्ञानी तो, जो मेरा भक्त है वो तो मुझे प्रिय है, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा है। आत्मा से अधिक कोई और प्रिय नहीं हो सकता। और जो भी प्रिय होंगे उससे कम कम प्रिय होंगे। इसी को कहते हैं पराभक्ति। तो फिर वो ऐसा पराभक्ति की प्राप्ति होती है, वो जो है, जो मुक्त है पुरुष, जिसके ये लक्षण बताए थे, स्वभाव बताया था, वो तो फिर परमात्मा का परम भक्त है। इसी को, इसी शब्दावली को सुन करके भक्त लोग कहते हैं कि ज्ञानी भी फिर भक्त बनता है। अंतिम स्थिति भक्त की है, ऐसा बोलते हैं कि ज्ञानी भी जब भक्ति करता है तो ज्ञान जो है उससे कम स्थिति हो गई भक्ति से, ऐसा बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है। ज्ञानी की ही अंतिम स्थिति है। तो वो करेगा क्या फिर? है? उसे आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो भक्त बनने का प्रयत्न करते हैं, हमें तो आवश्यकता है कि हम अपने स्वरूप की, आत्मा की उपलब्धि करें, परमात्मा से एक हो। पर वो तो पहले से ही एक है। उसको, वो जो भक्त है, भक्ति करता है, एकता है उसकी परमात्मा से, वो किसी प्राप्ति के लिए नहीं है। अंतिम स्थिति जो है वो ज्ञानी की है, भक्त उससे पहले। ठीक है जी। तो ये हमारा 54वां श्लोक संपूर्ण हुआ। अब आप शेयर कीजिए। अगर तो खाने के लिए बिल्कुल कुछ ना हो, फिर हम भगवान से मांगे तो हम भक्त हो गए, चलो अर्थी भक्त भी हो गए। पर अगर हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम और मांगते रहे, धन मांगते रहे, तो भी क्या भक्त हैं? हाँ जी, बोलिए जी, क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल भक्त हैं जी। मैं मंगता राम का, राम से ही तो मांगते हैं। अगर किसी के पास धन बहुत होता है प्रचुर मात्रा में, फिर भी वो धन की इच्छा करता है कि उस धन को मैं कहीं और लगाऊं। किसी धनवान ने धन लगा रखा है, उससे कहते हैं अरे मेरा भी धन लगा दे भैया यहाँ। तू जो है वो
बिल्डर है, जमीनें खरीदता है, तुझे बहुत लाभ हो जाता है, तुझे पैसे की जरूरत भी रहती है और मैं और धन चाहता हूँ, है? तो लगा दे मेरा पैसा। अगर वो उस धन को, अगर ये सोचता है कि मेरे में ये धन खूब है, इस धन को अगर वो परमात्मा में इन्वेस्ट करता है तो परमात्मा का बड़ा भक्त है वो। परमात्मा में कैसे इन्वेस्ट करता है? मंदिर में देता है। जो हमारे दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं, वांग्मय, आध्यात्म संबंधी शास्त्र हैं, उनमें देता है। और उसी के लिए मांगता है परमात्मा से कि ये तो मेरे गुजारे के लिए है, मुझे और नहीं चाहिए, पर मैं देना चाहता हूँ मंदिर में, महात्माओं को, पुण्य स्थानों में। तो वही भक्त है। अनेक प्रश्न कर सकते हैं आप। सामान्य प्रश्न कर सकते हैं कि मैं भक्त कैसे बनूं। बताओ कैसे बनूं मैं भक्त। जब भक्त की महिमा बताई है, ज्ञानी तक को भक्त बता दिया है, तो सबकी इच्छा तो होती है ना, मैं भक्त कैसे बनूं। फिर ये भी इच्छा होती है, कई भक्ति करते भी हैं तो उनको ये नहीं, निश्चय नहीं रहता मन के अंदर, बुद्धि में, कि मैं वाकई में भक्त हूं कि नहीं हूं, है? शंका बनी रहती है। इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये मेरे मन में भाव आते हैं, क्या मैं भक्त हूं या नहीं हूं। अनेक तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। सामान्य प्रश्न पूछ लें, जब ये भक्ति की बात आई तो भक्ति की बात पूछ लें, ज्ञान की बात आई तो ज्ञान की बात पूछ लें। शांत कैसे रहे हम, इतने सारे शब्द आए हैं, इसमें ना भी आए हों तो भी आप शंका का समाधान यहाँ पर शंका प्रस्तुत कर सकते हैं। और सभी लोग यहाँ विराज उपस्थित हैं, तो अपने अपने ढंग से सब उसका समाधान भी करेंगे, तो कोई ना कोई बात निकल करके आए। हाँ जी। एक इसमें आया था जी शब्द प्रसन्न, प्रसन्नता। हाँ जी। तो ये कहा भी अगर प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, शंकराचार्य जी का ही वाक्य है। हाँ हाँ प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। या हाँ ये भी कह सकते हैं अगर आप प्रसन्न चित्त हैं तो इसका मतलब परमात्मा की अनुभूति आपको हो रही है, मतलब हर स्थिति में प्रसन्न रह सके तो। हाँ, ठीक बात। कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कहीं कठिनाई पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि भाई इतना समय मैं स्पेयर करता हूँ, क्या इतना समय पर्याप्त है, चाहता तो मैं और समय लगाना है, किस तरह से इसको समय को बढ़ाऊं। अनेक तरह के प्रश्न कर सकते हैं। तो कोई ये नहीं है कि भाई कोई हमारा एक्सपोजर हो जाएगा, कि भाई हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पोल पट्टी खुली रहनी चाहिए, तभी तो आदमी सबके सामने पोल पट्टी खुली रहे तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नहीं तो
मन में ही सोचता रहता है कि हाँ ठीक है, उसको कोई समाधान अपने आप निकाल नहीं पाता, दूसरों से मार्गदर्शन लेता नहीं है। खुल करके बोला कर। ठीक है जी, फिर अब पूर्ण आहुति के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्वस्तिका जी करिए पूर्ण आहुति। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। 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 नारायण।